अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ असाद हटक और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर असाद हटक यूट्यूब चैनल। चाहे कोई भी टेस्ट हो, ईटा हो, एनटीएस हो, पीएचडी टेस्ट हो, सीटी टेस्ट हो, पुलिस वाला टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें अगर इंग्लिश का पोर्शन हो तो उसमें प्रीपोजिशन लाजमी आते हैं। प्रीपोजिशन से एक दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो चलो जी, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री, दो लफ्ज़ों का मजमुआ है प्रीपोजिशन। प्री और पोजीशन। प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है पोजीशन, जगह, लोकेशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या है? प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह। क्या मतलब हो गया कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, और करेगा क्या? प्रीपोजिशन ये काम करता है कि वो ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। तो चलो जी, हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन आर नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है? छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जिसको आगे आप लोग समझ जाएंगे। टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आर टू इंट्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट। सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी, वर्ड्स का मजमूआ भी हो सकते हैं। और किस लिए इस्तेमाल होते हैं? बिफोर अ नाउन इस्तेमाल होते हैं। और किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि नाउन और बाकी सेंटेंस का ताल्लुक को ज़ाहिर करें। एग्जाम्पल इसका क्या है? प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, एटसेट्रा, इनसाइड, बीसाइड वगैरह वगैरह, एमॉन्ग, बिटवीन, ये सारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो टाइप के प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में यही आते हैं। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि टाइम के लिहाज से हमारे पास प्रीपोजिशन है। याद रखें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सिर्फ 3 है, जो कि है नंबर 1 इन, ऑन और एट। इन, ऑन और एट जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अब ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल हम टाइम के लिहाज से कर सकते हैं। जो हमारे पास मॉर्निंग का टाइम हो गया, फॉर एग्जांपल आफ्टरनून का टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम हो गया, जो कि मतलब टाइम्स है। ठीक है, इसके अलावा हम मंथ्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इनको हम मंथ्स जो होते हैं फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मौसमों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन समर, इन स्प्रिंग, इन ऑटमन, इन विंटर एक्सेट्रा। तो इस मौसम के साथ भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स के साथ जो तारीखें होती हैं इसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, इन 2013, इन 1990 वगैरह। अब इसमें हम किस तरह फ़र्क करेंगे आगे आप लोग जब एमसीक्यूज़ हम हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम डेज के साथ कर सकते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वगैरह। इसके साथ बर्थडे जो होती है, बर्थडे की जो डेट होती है, तो इस तरह हम बर्थडे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉलीडेज़ के साथ माई 5, अगर हमारे पास कोई मंथ हो और उसमें कोई डेट मेंशन हो तो इसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर कोई डेट हो तो हम इसके साथ इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? एट का इस्तेमाल हम और टाइम के लिहाज से इस तरह कर सकते हैं, एट नाइट, एट 10:30 वगैरह। ठीक है, तो एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम वगैरह। तो इस तरह एट का इस्तेमाल भी हम टाइम के लिहाज से इस तरह कर सकते हैं। आगे जाकर हम इस टाइम के लिहाज से जो प्रीपोजिशन है उसको हम एमसीक्यूज़ में इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। तो याद रखें, सिर्फ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास 3 है। कौन कौन से? इन, ऑन और एट। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास 3 है, ये याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिहाज से जो हमारे पास प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है जगह के लिहाज से। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ प्रीपोजिशन व्हिच इज यूज्ड टू refer to a place where something or someone is located। क्या मतलब हो गया कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें ये जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर रखी हुई है, किसी भी चीज़ की लोकेशन क्या है। इसके मतलब कोई भी चीज़ हो आप उसको देख ले तो इसके लिए आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करेंगे कि ये चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। मतलब ये चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ है, कोई बुक्स वगैरह है, ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के एक साइड पर है, टेबल के दूसरी साइड पर है वगैरह वगैरह। इस तरह अगर हम कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की अगर हम लोकेशन बताते हैं किसी को तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल करेंगे। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर जो कि मेन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है अबव, बिहाइंड, बिलो,
बिसाइड, बिटवीन, एमंग, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, आप लोगों ने ये जो पिक्चर है, ये जो चार्ट है, इसको इंतहाई गौर से देखना है, ठीक है। इसी से आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई चीज़ किसी भी बॉक्स या किसी भी चीज़ के आइन दरमियान में रखा हो, जिस तरह समझ लें आप किसी रूम में इंटर होते हैं और उस रूम में आप बिल्कुल अंदर आप चले जाते हैं, तो आप वहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग का सवाल होगा कि जो इन प्रीपोजिशन था वो तो हम टाइम में भी इस्तेमाल कर लिया, हमें किस तरह पता चलेगा। आप इनका इस्तेमाल प्लेस में भी कर सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लेस में भी कर सकते हैं और टाइम में भी कर सकते हैं। आपने देखना ये होगा कि जो इन है ये आगे जाकर हमें लोकेशन बताता है, प्लेस बताता है या टाइम बताता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन द मॉर्निंग, तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इन का इस्तेमाल हुआ है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिहाज से हुआ है। और अगर मैं कहूँ इन द बॉक्स, क्या मतलब बॉक्स के दरमियान, बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर इनका जो इस्तेमाल है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिहाज से हुआ है, ना कि टाइम के लिहाज से। तो बस इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने ये ध्यान देना है कि जो इनका इस्तेमाल है यहाँ पर प्लेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब हमें लोकेशन बताता है या टाइम बताता है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो तो इसके लिए हमने इन का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। मतलब चारों साइड से अगर एक चीज़ बंद हो और इसके दरमियान दूसरा चीज़ हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे जाकर हम इस डायग्राम को देखते हैं। अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, ऊपर, ठीक है, तो हम इसके लिए ऑन द बॉक्स मतलब ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन पर, ठीक है। उर्दू में हम इसके लिए पर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे हो तो हम इसके लिए अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे हमारे पास दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं। एक चीज़ इस तरह होती है कि नीचे होती है और दूसरी चीज़ को टच करती है। जिस तरह आप ऐसा करें कि कोई भी बाल रखते और इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ बिल्कुल इस तरह रख दे कि मतलब टच कर दे, तो हम इसके लिए अंडर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है कि कोई भी चीज़ नीचे हो किसी दूसरी चीज़ के लेकिन उसको टच ना कर दे, तो इसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस डायग्राम और इस डायग्राम में सिर्फ ये फ़र्क है, ये टच कर रहा है और ये टच नहीं कर रहा। तो एक के लिए जो टच करता है उसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे, जो टच नहीं करता उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट हो। अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से आगे हो, मतलब एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप में पड़ा हुआ हो, तो इसके लिए हम नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो बिटवीन वाला है इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर तीन चीज़ें हो, कितने, तीन चीज़ें, और तीन चीज़ों में दो चीज़ों के दरमियान एक चीज़ को आप लोकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। मतलब बिल्कुल अगर हमारे पास तीन चीज़ें हो और तीन में से जो दरमियान वाले हो उसको हम लोकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये जो साइड वाली चीज़ें हैं ये दो से ज़्यादा होती जाएंगे, तो इसके लिए हम फिर एमंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह ये उन्होंने दिया हुआ है बॉक्सेस, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, दरमियान में एक बॉल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम एमंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बिटवीन और एमंग में आप लोग जो है फ़र्क समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर तीन तस्करे हैं और आप दरमियान वाले को लोकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने लिखना होगा बिटवीन अदनान एंड उस्मान, ठीक है, उस्मान और अदनान के दरमियान। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दोस्त खड़े हुए हो और उसके दरमियान एक बंदा खड़ा हुआ हो, तो आपने अगर उस बंदे को लोकेट करना है तो इसके लिए आप बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एमंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। मतलब अगर समझ लीजिएगा कि बिटवीन एमंग, उस्मान, अली, रज़ा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ज़्यादा दोस्त हो और उसमें आपने किसी दरमियान वाले बंदे को लोकेट करना हो, तो इसके लिए आप बिटवीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आपने करना यह होगा कि आपने उसके लिए फिर एमंग का इस्तेमाल करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन और एमंग। सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझा दूँ, बिटवीन सिर्फ और सिर्फ अगर दो चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ को लोकेट करना हो तो बिटवीन, अगर ज़्यादा चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ को लोकेट करना हो तो एमंग। आगे जाकर एमसीक्यूज़ में आप लोग को समझ आ जाएगा। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ बहुत ईजी है। अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बिल्कुल सामने हो तो इसके लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अब हमने वहाँ पर डिफिनेशन में पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये जो है ये एक वर्ड है एमंग, और इन फ्रंट ऑफ ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो प्रीपोजिशन ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकते हैं। इसके अलावा बिहाइंड का मतलब है पीछे, तो पीछे अगर कोई चीज़ हो इसके लिए हम बिहाइंड इस्तेमाल करेंगे। एबव। अब ये देखो, एबव और अन का हम कंपटीशन करेंगे, ठीक है।
एमांग जो है सॉरी आन जो है वो इस तरह अगर कोई चीज़ ऊपर हो कि टच कर दे तो इसके लिए हम आन का इस्तेमाल करेंगे। और एबव का मतलब ये है कि ऊपर तो है लेकिन टच नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एबव और आन का आपने अलग से कंपटीशन करना है, अंडर और बिलो का आपने अलग से कंपटीशन करना है। यहाँ पर ऊपर है टच कर रहा है तो आन, यहाँ पर ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है तो एबव, यहाँ पर नीचे है लेकिन टच कर रहा है तो अंडर, यहाँ पर नीचे है लेकिन टच नहीं कर रहा तो बिलो। ठीक हो गया। इसके बाद इसके अलावा अगर हमारे पास कोई चीज़ हो जो कि दूसरी चीज़ के करीब हो तो इसके लिए हम नियर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब दूर कोई चीज़ को आपने लोकेट करना है तो फार फ्रॉम। ठीक है। तो ये जो अच्छा ये एक वाला डोर वाला रहता है, एट द डोर मतलब अगर कोई चीज़ डोर के करीब हो, डोर के करीब जा रहा हो तो इसके लिए सॉरी डोर के करीब पड़ा हुआ हो तो इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। अब इस डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी जो डायग्राम से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर MCQs है, आप लोगों ने इसको फिल करना है। ठीक है। बहुत आम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखकर आप लोगों ने ये जो नीचे MCQs है इसको फिल करना है। ठीक है। डायग्राम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को आपने और से देखना होगा। पहला MCQs है द डॉग इज़ हर जगह द बेड। अब इस डायग्राम में अपने डॉग को देखना है कि डॉग जो है वो कहाँ पर है। डॉग यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल क्या है, ये जो बेड है इसके नीचे है। तो नीचे के लिए हमने दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए थे, एक था अंडर और एक था बिलो। हमने क्या कहा था, अगर कोई भी चीज़ नीचे आ जाए और दूसरी चीज़ को टच कर दे तो इसके लिए हमने अंडर का इस्तेमाल करना है, अगर टच नहीं करे तो इसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये कुत्ता जो है, डॉग जो है वो नीचे तो है लेकिन बेड को टच भी कर रहा है, तो इसमें हर जगह में आएगा अंडर। ठीक हो गया। अंडर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आपसे टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा MCQs है द बेड इज़ हर जगह स्टडी टेबल एंड दरवर। ठीक है। ये जो दराज है, ये वाला दराज जो है और ये वाला जो स्टडी टेबल है, इन दो की बात कर रहा है और कहता है कि बेड जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, स्टडी टेबल और जो दराज है इसके दरमियान में पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मुकाबला दो मतलब तीन चीज़ों का हो, क्या मतलब अगर दरमियान में किसी चीज़ को लोकेट करना हो लेकिन साइड पर सिर्फ दो चीज़ें हो तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, बिटवीन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिए होते हैं, मतलब स्टडी टेबल और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिए गए, दो से ज़्यादा दिए गए होते हैं, तो आपने इमाम का इस्तेमाल करना होता। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हैं, कौन कौन से, स्टडी टेबल है और दराज है। ठीक है। तो इसमें हर जगह में आपने लिखना होगा कि ये जो बेड है ये इनके बिटवीन है, इमाम नहीं बल्कि बिटवीन। ठीक है। तीसरा है द लैम्प इज़ हर जगह द स्टडी टेबल। यहाँ पर आपने लैम्प को देखना है। लैम्प कहते हैं कि लैम्प कहाँ पर है, लैम्प जो है ऊपर है। अब ऊपर के लिए हमारे पास दो इस्तेमाल होते थे, एक था इबाव और एक था आन। ठीक है। आन और इबाव। मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन टच कर रहा हो तो उसके लिए हमने आन का इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रहा तो एबाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लैम्प है, लैम्प यहाँ पर इस मेज के ऊपर है और टच भी कर रहा है, तो हमने कौन सा इस्तेमाल करना होगा, आन का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा, आन। तो यहाँ पर आन का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 4 नंबर है द बुक और हर जगह द येलो बॉक्स। बुक जो है वो येलो बॉक्स में है, लेकिन किस तरह है, ये येलो बॉक्स है, बुक्स इसके अंदर है, अंदर बिल्कुल अंदर है। तो अंदर के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का कौन सा इस्तेमाल करना होगा, इन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर इन वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्या मतलब, द बुक्स आर इन द येलो बॉक्स, येलो बॉक्स के दरमियान में है। इसके अलावा है कैट, द कैट इज हर जगह द कंप्यूटर। ये इस डायग्राम को देख ले, इसको कहते हैं कि जो बिल्ली है, कैट है, वो कंप्यूटर के हर जगह है। क्या है, फ्रंट में है, एक साइड पे है, इसके पीछे है। तो यह पर साफ दिख रहा है कि इसके पीछे है, तो पीछे के लिए हमने बिहाइंड का इस्तेमाल करना होगा। इस चीज़ का बिहाइंड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है द बॉक्सेस आर हर जगह द बेड। ये जो बॉक्सेस हैं, ये वाली बॉक्सेस की बात कर रहा है। ये वाली जो बॉक्सेस है ये बेड के कहाँ पर है, पोजीशन क्या है इसकी। इसके लिए हमने पढ़ा था कि इन फ्रंट ऑफ, क्या, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने है, बेड के सामने है। 7 नंबर हर जगह है स्टडी टेबल इज हर जगह दी बेड। स्टडी टेबल जो है, ये स्टडी टेबल की बात कर रहे हैं, ये बेड के कहाँ पर है, किस साइड पर है,
तो हमने पढ़ा था कि अगर एक साइड पे कोई चीज़ हो तो इसके लिए हमने बी साइड का इस्तेमाल करना होगा। बी साइड प्रीपोजिशन है, इसके लिए हमारे पास जो सही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है बी साइड। क्या मतलब, ये जो टेबल है ये एक तरफ है, बी साइड है किस चीज़ के, ये जो बेड है, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज हो गया। अब हमने मज़ीद इसकी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज करनी है ताकि आप लोग को आगे जाकर कोई मसला ना हो। तो चलो जी हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर 10 MCQs है, आपने इसको सीखने होंगे ताकि आप मज़ीद भी कोई भी MCQs अगर प्रीपोजिशन के मुतालिक आता है तो आप इसको हल कर सकें। पहला MCQs है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई प्रीफर टी हर जगह कॉफ़ी। यहाँ हर जगह में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो कहते हैं आई प्रीफर टी टू द कॉफ़ी। मैं टी को प्रेफरेंस देता हूँ किस चीज़ पर? कॉफ़ी पर। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन यूज़ होगा टू। इसके अलावा दूसरा MCQ हमारे पास है, ही राइट्स हर जगह इंक, वो स्याही से लिख रहा है। अब देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो विद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उर्दू में हम अगर इसको पढ़ते हैं ही राइट्स विद इंक, क्या मतलब ही राइट्स वो लिखता है किस चीज़ से? स्याही से। तो बहुत ज़्यादा लोग से के लिए विद का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये विद जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में आपने सोच समझ कर फिर करना होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन आता है इन। इस MCQs को आप लोग कॉपी कर ले और बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कर ले, आपसे भूल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ही राइट्स इन इंक, ठीक है, वो इंक से लिखता है, स्याही से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश्ड हर जगह 5 और 10 मिनट्स। कहते हैं कि मेरे लिए इंतज़ार कर लो, मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा 5 और 10 मिनट्स में। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगेगा, कौन सा? प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश्ड इन 5 और 10 मिनट्स। कहते हैं ना कि मैं 5 या 10 मिनट में मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा, 5 या 10 मिनट में, ठीक है। तो मैं के लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। द रेलवे ट्रैक रन्स हर जगह द रिवर। रेलवे ट्रैक जो है वो रिवर जो दरिया होते हैं उसके ऊपर है, क्या है, किस तरह आप इसको प्रीपोजिशन में लिखेंगे? तो ये एक खास है। अब इस यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन दोनों इन मोशन हो, क्या मतलब? ट्रेन भी मोशन कर रहा है और जो दरिया है वो भी मोशन कर रही है। तो एक चीज़ भी मोशन कर रही है, दूसरी भी मोशन कर रही है, या कोई भी इसमें से एक मोशन में हो और ऊपर जा रहा हो, तो इसके लिए हमने इकरास का इस्तेमाल करना होगा। किस चीज़ का? इकरास का इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो सही ऑप्शन ये है, द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज दिस इज द बस हर जगह गोस टू द सदर बाजार। ये जो बस है ये सदर बाजार की तरफ जा रहा है, ये जो बस है, ठीक है। इन दिस इज दिस द बस, क्या ये बस है जो के जा रहा है सदर बाजार की तरफ? तो जो के लिए हम यूज़ करेंगे विच। तो सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, इज दिस द बस विच गोस टू द सदर बाजार, तो विच का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बुक इस हर जगह द मग एंड पेन। ये वाला अभी हमने बिटवीन और इमाम का पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग को आ जाएगा, दिमाग में समझ आ जाएगा। यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं ना, मग है और पेन है। तो 2 चीज़ें अगर हो और उसमें किसी दरमियान वाली चीज़ को आपने बताना हो तो इसके लिए आपने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? बिटवीन का या इमाम का? बिटवीन का। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें दी गई होती, मार्क, पेन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपने इमाम का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर चूँकि 2 चीज़ें हैं, एक मार्क है और एक पेन है, और इसके दरमियान किसी बुक को जाहिर करना है तो इसके लिए आपने बिटवीन का इस्तेमाल करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बिटवीन। द बुक इज़ बिटवीन द मार्क एंड पेन, ठीक है। तो ये इमाम और बिटवीन का आपने सही से समझना है, ठीक है। इमाम अगर ज़्यादा चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ को जाहिर करना हो तो इमाम, अगर 2 चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ को जाहिर करना हो तो इसके लिए बिटवीन। एक और भी है एमंगेस्ट, वो अगर किसी कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें वावल का इस्तेमाल हो तो इसके लिए अपने इमांग बिटवीन कोई भी नहीं यूज़ करना है, इमांगेस्ट का यूज़ करना है। लेकिन है वो आप लोग के टेस्ट में शायद ना आ जाए, तो यही 2 ही काफ़ी है, बिटवीन और इमांग का कम्बिनेशन ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ गुड जज नेवर जंप्स हर जगह द कंक्लूजन। कहते हैं कि कोई भी अच्छा जज जो हो वो कंक्लूजन फैसले की तरफ तेज़ी से जंप नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर सही प्रोपोजिशन कौन सा आएगा? टू। पढ़ दीजिएगा सेंटेंस, अ गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन, ठीक है, टू द कंक्लूजन यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ हर जगह द मैच आई विल गो टू केपी पेशावर टू मीट द स्पोर्ट बोर्ड चेयरमैन। कहते हैं अगर मैंने मैच क्या कर लिया, आई विल द, आई विल विन द, आई शैल विन। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो दोनों, ये तो मतलब
आगे के लिए इस्तेमाल होते हैं, आई विल विन, आई शैल विन, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और लास्ट वाले ऑप्शन का आपने कंपटीशन करना है। ये आपने जब पढ़ना होगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले ए का इस्तेमाल आप कर लें कि किस तरह आता है, इफ़ आई विन द मैच, तो ये गलत हो गया ना। अब लास्ट वाला आप ट्राई कर ले, इफ़ आई विन द मैच आई विल गो टू के शावर, ठीक है। तो यहाँ पर आई विन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू मस्ट बियर, हर जगह हिज प्रैंक्स, बियर का मतलब है बर्दाश्त करना, प्रैंक का मतलब है मजाक जो प्रैंक्स करते लोग, तो कहते हैं कि आपने उसके प्रैंक्स को बर्दाश्त करना होगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होगा, इफ यू मस्ट बियर विद हिज प्रैंक्स, आपने उसके जो प्रैंक्स है उसके साथ बर्दाश्त करना होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, ही इज सीरियस, हर जगह विजिटिंग इस्लामाबाद, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ऑफ का, ही इज सीरियस ऑफ विजिटिंग इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी चीज़ आप मतलब आपको चाहिए है कि इस पर वीडियो बनाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया, और अपना ख्याल रख लीजिएगा और साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, शुक्रिया।